फ्री सिलाई मशीन योजना को लेकर के आप सबके मन में बहुत तरह तरह के प्रश्न हैं। फ्री सिलाई मशीन योजना में किन किन राज्यों से लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या सभी राज्यों में योजना चल रही है, और इस योजना में किस उम्र तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने के बाद कितने दिनों के बाद फ़ोन कॉल आती है ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है, 6 दिन की या 15 दिन की। बहुत तरह के ऐसे और भी क्वेश्चन आपके मन में होंगे दस्तावेज को लेकर के और आवेदन को लेकर के। तो इस वीडियो में मैं आपको पोर्टल पर सर्च करके लाइव आपको यहाँ पर वीडियो में दिखाऊंगी, बताऊंगी कि मतलब कैसे क्या कुछ योजना के अंतर्गत सरकारी पोर्टल पर दिशा निर्देश दिए हुए हैं। खुद से आप लोग यहाँ पर देखिएगा और चाहे तो आप अपने मोबाइल में सर्च करके खुद भी देख सकते हैं। और दीदी आपको बता दें, कोई भी महिला, पुरुष, लड़की या लड़का कोई भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही यह जो योजना फ्री सिलाई मशीन की योजना है, इसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। और यह योजना केंद्र स्तर की योजना है, सरकारी योजना है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है। और इसी के मिलती जुलती योजना उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है। लाभ दोनों में एक ही जैसे हैं, थोड़ा बहुत अंतर है। तो जो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बाकी पीएम विश्वकर्मा योजना ये सभी राज्यों के लिए है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, पात्रता की अगर बात करें तो यहाँ पर इस पोर्टल पर ही साफ साफ लिखा हुआ है, सरकारी पोर्टल पर पात्रता यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई है कि स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजार से काम करने वाले और योजना में उल्लिखित 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसाय, जो 18 प्रकार की ट्रेड है, उनमें से कोई एक में लगे हुए एक कारीगर या शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु यहाँ पर कोई नहीं बताई गई है, न्यूनतम कम से कम 18 वर्ष की आयु बताई गई है। 18 प्लस है तो आप कोई भी आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए। मतलब आपके परिवार में पहले से कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आप उसमें पहले से जुड़े हो उस काम में, यानी उस काम को आप कहीं ना कहीं कर रहे हो। जैसे आप सिलाई मशीन पाना चाहते हैं तो आप सिलाई का काम कर रहे हो, भले ही आप अपने घर पर कर रहे हैं, दुकान लेके कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, ठीक है। तो काम में संलग्न होना चाहिए जब आप पंजीकरण कर रहे हैं। तो इसके लिए प्रूफ भी मांगा जाता है डॉक्यूमेंट में। इसके लिए अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो प्रधान जी से प्रमाणित करा के एक शपथ पत्र बनवाना होगा, और अगर नगर में रहते हैं तो फिर वार्ड मेंबर से या चेयरमैन से बनवाना होता है। वो प्रमाणित करते हैं कि हाँ ये सिलाई का काम कर रहे हैं या इस ट्रेड में ये काम कर रहे हैं, से प्रूफ होता है कि आप वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए काम में संलग्न होना जरूरी है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार की समान क्रेडिट आधारित योजनाएं जैसे पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि मुद्रा के तहत पहले से आपने कोई ऋण तो नहीं लिया है पिछले 5 सालों में। पिछले 5 साल तक अगर आपने कोई भी ऋण नहीं लिया है तो आप इस योजना के लिए पात्र होंगे। योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य को ही सीमित रहेगा। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार के कोई भी एक सदस्य हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे उनके अविवाहित बच्चे। तो अविवाहित बच्चों को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। अगर विवाह हो गया है तो आप अपने पिता या मायके की तरफ से नहीं भर सकती इस फॉर्म को। ये किसी दीदी ने हमसे पूछा था तो ये क्लियर हो गया, ठीक है, कि आप अपने मायके के साइड से नहीं भर सकती हैं, ठीक। उसके बाद ससुराल के साइड से भर सकती हैं। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति, उनके परिवार के सदस्य योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, ये भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया। तो पात्रता योग्यता आपकी समझ में आ गई है। आप पोर्टल पर जाके स्वयं भी इसको सर्च कर सकते हैं, कैसे करना है वो वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे। अब बात करते हैं कि इसमें और भी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कौन कौन आवेदन कर सकता है, इसे लेकर आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। योग्य ट्रेड क्या क्या। सबसे पहले लकड़ी वाला काम करने वाले लोगों के बारे में बताएंगे। लकड़ी का काम कौन कौन करता है? बढ़ई, जिसको सुथार भी कहते हैं। नाव बनाने का काम करता है, वो भी लकड़ी का ही नाव बनती है। तो लकड़ी के काम में बढ़ई, जो मेज, कुर्सी, अलमारी ये सब बनाते हो, और नाव बनाने के काम करने वाला लकड़ी के काम पर आधारित ये आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर सोना चांदी आधारित, जैसे सुनार, वो कर सकते हैं। वास्तुकला निर्माण, जैसे मेसन, राजमिस्त्री, जो मकान उकान बनाने का काम करते हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं अपनी ट्रेड में, ठीक है। अब है मिट्टी वाले काम करने वाले। मिट्टी में कौन सा काम होता है? कुम्हार का। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो कुम्हार भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात करेंगे लोहा धातु आधारित और पत्थर के सामान बनाने वाले लोग। तो लोहा धातु और पत्थर का जो सामान बनाते हैं, काम करते हैं, जैसे कि अस्त्रकार, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, मरम्मत करने वाला, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला यानी पत्थर तोड़ने वाला, वो भी आवेदन कर सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे चमड़े का काम करने वाले लोग, जैसे कि मोची, जिसको चर्मकार भी कहते हैं, मोची हो गया। जूता कारीगर हो गया, जूते बनाने का काम करते हैं, चप्पल बनाने का काम करते हैं, जूता चप्पल का काम करते हैं, जूता कारीगर हो गए। फुटवियर कारीगर हो गए, फुटवियर मतलब चप्पल बनाने वाला, जूता बनाने वाला, सब जो है इसमें शामिल होते हैं। तो ये लोग भी आवेदन कर सकते हैं।
अब अन्य भी काम होते हैं। और कौन कौन से काम देखिए, टोकरी बनाना, चटाई बनाना, झाड़ू बनाना, और कयर बुनकर, गुड़िया बनाना, खिलौना बनाना। पारंपरिक में जैसे कि नाई है, और माला निर्माता, जो माला वगैरह बनाते हैं आप लोग गले में पहनते हैं, ठीक, मालाकार हो गया। धोबी, कपड़े धोने वाला। दर्जी, सिलाई करने वाला। मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला। ऐसी अलग अलग प्रकार के कामों की सूची मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है। तो जरूरी नहीं है कि आप सिलाई मशीन के ही पीछे भागें, बहुत सारी ट्रेड हैं। सिलाई मशीन में तो इतने ज़्यादा आवेदन हो गए हैं कि उसमें जो है बहुत ज़्यादा आवेदन आने की वजह से उसमें देर भी लग रही है। और भी ट्रेड है, इसमें लोग कम आवेदन कर रहे हैं, ये भी ट्रेड है। अगर आप इनमें से कोई काम करते हैं या जुड़े हैं, आपके परिवार में काम होता है, आपको आता है काम, तो आप इसमें भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे टूल, ये सारे किट भी अभी आप लोगों को मिल सकते हैं। इतना सारा काम है, गुड़िया बनाने का काम है, बहुत सारी ट्रेड मैंने यहाँ पर आपको बता दी। और भी आप लोग ट्राई करिए, और भी ट्रेड आप लोग चुन सकते हैं जिसमें आप लोगों को ट्रेनिंग भी मिलेगा। सेम प्रोसेस जैसे सिलाई मशीन का है वैसे ही बाकी सारी ट्रेड का प्रोसेस है, तो उसमें ट्राई करिए। जरूरी नहीं कि आप एक ही मशीन के पीछे भागते रहिए। तो ये मैंने आपको समझा दिया, बाकी चॉइस आपकी, काम आपका, अपने अकॉर्डिंग आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए लाभ क्या क्या मिलने वाले हैं योजना के अंतर्गत, वो समझ लीजिए ध्यान से, क्योंकि ये हमने आपको पोर्टल पर ले जाके सरकारी योजना दिखाई है, समझाई, जो सरकारी वास्तव में है। तो देखिए लाभ में क्या है, मान्यता। सबसे पहले आपको प्रमाण पत्र, आईडी कार्ड के माध्यम से विश्वकर्मा के रूप में पहचान मिलेगी, सबसे पहले ये। दूसरा है कौशल, आपको ट्रेनिंग मिलेगा कौशल का। तो कौशल सत्यापन के बाद ही आपको ट्रेनिंग मिलेगा। 3 स्तरीय सत्यापन होता है, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। बहुत लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे हैं कि हमें अभी तक कोई भी कॉल नहीं आया ट्रेनिंग का। देखिए जब तक आपका आवेदन होने के बाद सत्यापन होगा, सत्यापन 3 चरणों में होता है। जब वो कंप्लीट होके ओके हो जाएगा तभी आपको कॉल आएगा, अन्यथा फॉर्म निरस्त भी हो सकता है। अपने फॉर्म का आप स्टेटस जाके जनसेवा केंद्र पर चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर जो है एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है। तो जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, स्वीकार हो जाएगा, सत्यापन भी सही पाया जाएगा, तो 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग होगी। बहुत लोगों के मन में है 5 दिन की ट्रेनिंग है, 15 दिन की ट्रेनिंग है, कौन सी ट्रेनिंग है, कि दोनों ट्रेनिंग है। आपको बता दें, आपको जब चयन हो जाएगा तो केवल आपको 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी। 40-40 घंटे का आपका ट्रेनिंग होगा, 40 घंटे का आपका ट्रेनिंग होगा, 5 से 7 दिन, ठीक है। 40 घंटे का ट्रेनिंग आपका बुनियादी प्रशिक्षण होगा, बेसिक प्रशिक्षण होगा आपका, जिसमें आपको बेसिक रूप से वहां पर सिखाया जाएगा। अब ये ट्रेनिंग करने के बाद आपका जो है, जो भी वहां पर प्रोसेस रहेगा, उसके बाद आपको 15,000 रुपए का जो ई वाउचर या टूल किट दिया जाएगा। और आपने जो भी सुविधाएं फॉर्म में भरी होंगी, लोन की या फिर मार्केटिंग सुविधा की, तो उसके लिए प्रोसेस की जाएगी। नहीं भरी है तो वो नहीं मिलेगा, आपको टूल किट मिल जाएगा और बस अपना काम आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप 15 दिन वाला जो एडवांस ट्रेनिंग है वो भी आपको चाहिए है, तो इसके लिए कहा गया है कि इच्छुक उम्मीदवार 15 दिन यानी कि 120 घंटे के उन्नत प्रशिक्षण के लिए भी नामांकन करा सकते हैं। तो प्रशिक्षण के समय आपको रोज 500 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। चाहे आप 5 दिन का ट्रेनिंग लेंगे तब भी 500 रुपए रोज मिलेगा, और 15 दिन का ट्रेनिंग लेंगे तब भी आपको 500 रोज मिलेगा। लेकिन अगर आप 15 दिन के ट्रेनिंग के लिए इच्छुक हैं, अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए नामांकन आपको अलग से फिर कराना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर आपको करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, टूल किट प्रोत्साहन 15,000 रुपए का अनुदान है, और क्रेडिट सहायता भी इसमें दी गई है। यानी कि क्रेडिट सहायता में है आपको उधार पैसा भी मिल सकता है। अगर आपने फॉर्म भरते समय सिलेक्ट किया होगा ऑप्शन, तो आपको पैसा मिलेगा। 1 लाख पहली बार में मिलता है, आप चाहें तो पूरा 1 लाख ले ले, या 1 लाख से थोड़ा कम भी ले सकते हैं। 5%, 8% की ब्याज छूट सीमा के साथ यहाँ पर कुछ बताया गया है। हाँ, तो 5% लिया जाएगा और 8% की ब्याज छूट सीमा MOMSME द्वारा भुगतान की जाएगी। तो इस प्रकार से मतलब केवल आपसे 5% ब्याज पड़ेगा, जो कि 3 महीने का कुछ है लगभग। क्रेडिट गारंटी शुल्क भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, मतलब आपको कोई गारंटी नहीं देनी, बिना गारंटी आपको लोन यहाँ पर मिल सकता है। अगर आप इच्छुक हो तो लोन भी ले सकते हैं और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। समय पर आप लोन चुका देंगे तो अगले साल आपको, दूसरे साल में आपको फिर 2 लाख रुपए तक का लोन भी मिल सकता है। इसके अलावा डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन राशि भी आपको दी जाएगी, यानी अधिकतम 100 लेन देन मासिक के लिए प्रति लेन देन पर 1 रुपया। डिजिटल तरीके से लेन देन पैसे का करते हैं तो 100 रुपये अगर आप लेन देन मासिक, अधिकतम 100 लेन देन मासिक, 100 रुपये नहीं 100 लेन देन मासिक अगर आप करते हैं तो प्रतिदिन लेन देन का 1 रुपये दिया जाएगा। ये कुछ भी इसमें लाभ है डिजिटल लेन देन करने पर। विपणन सहायता नहीं, मार्केटिंग की भी सहायता मिलेगी इसमें। तो राष्ट्रीय विपणन समिति के द्वारा गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, प्रचार जैसी सेवाएं प्रदान करेगी। ई कॉमर्स लिंकेज, व्यापार मेले, विज्ञापन प्रचार, अन्य सभी गतिविधियों में
आपकी सहायता सरकार के द्वारा की जाएगी। तो ये है कि अगर आप ये लोन क्रेडिट सहायता का ऑप्शन फॉर्म जब आपने जनसेवा केंद्र पर भरवाया था उस समय क्रेडिट सहायता का ऑप्शन नहीं लिया और विपणन सहायता का यानी कि मार्केटिंग का ऑप्शन नहीं भरा तो आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा। केवल आपको ट्रेनिंग मिलेगी 6 से 7 दिन की, टूल किट मिल जाएगा, बस आपका यही हो जाएगा। बाकी अगर आपने ये सब कुछ भरा है तो आपको फिर आगे ये सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। तो ये कुछ है विश्वकर्मा योजना के बारे में पूरी जानकारी। आपको गूगल में आना है और गूगल में सर्च करना है पीएम विश्वकर्मा योजना। जैसे ही लिखकर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको ये वेबसाइट मिलेगी, पोर्टल जो भी है, यहाँ पर लिखा है http://pmvishwakarma.gov.in पीएम विश्वकर्मा योजना। इसको ध्यान से देखिए, इसी पर आपको क्लिक करना है, इस वाले पे, ठीक है। तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, इस तरह से। और इस पेज के ऊपर नीली पट्टी आपको दिखाई पड़ रही होगी, नीली पट्टी के कोने पर 3 लाइनें दिखाई पड़ रही है, 3 लाइनों पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कई सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे योजना के बारे में, योजना का लाभ, ज्ञान केंद्र, सामान्य प्रश्न, नाम क्या है, इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर। यहीं से आपको आवेदन भी करने का ऑप्शन रहता है, तो जन सेवा केंद्र वाले ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, आप स्वयं नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि योजना के बारे में इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर वाले पे। यहाँ पर आपको और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, योजना के उद्देश्य, पात्रता मापदंड, योग्य ट्रेड, योजना का लाभ, इस तरह से आप यहाँ पर क्लिक करके अलग अलग सारे पेज देख सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को अभी वीडियो में बताए हैं। यहीं से मैंने आप लोगों को सर्च करके बताया है। तो इस प्रकार से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और भी सामान्य ज्ञान में यहाँ पर सामान्य प्रश्न में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मन में होंगे, ऐसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, सब पे क्लिक करके आप उसके आंसर देख सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी इस योजना को समझने में। और जो भी आपके मन में और क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। आज की वीडियो आप लोग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।